जो लोग ऐसी समस्या से पीड़ित हैं कि उनको बहुत अधिक विचार आते हैं, एक के बाद एक दूसरा विचार आता ही चला जाता है और वह अपने विचारों को रोक नहीं पाते। रात में 11 बजे सोने गए और पता चला कि 2 बजे रात तक विचार ही आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार, और वो ऐसी विचारों की श्रृंखला में फंस चुके होते हैं जिसमें उनको केवल तकलीफ ही होती है, इससे कोई सलूशन नहीं निकलता। और ऐसे कई लोग होंगे जिनके भीतर ऐसे अनंत अनंत विचार आते रहते हैं। तो आप इन विचारों से कैसे बाहर आएं? क्योंकि ये विचार तो आपको जिंदगी आपकी खराब कर देंगे। आप ऐसे ही विचार करते रहेंगे, सुबह फिर ऐसे मन से उठेंगे जो मन भारी होगा तो कि आपकी नींद फ्रेश नहीं होगी, और गहरी नींद ना आने के कारण आप दिन भर थका थका महसूस करेंगे। आपकी सारी क्षमता जो है बहुत अधिक विचार करने में नष्ट हो जाएगी। तो ये विचार होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, और इन विचारों के साथ हम कर ही क्या सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम विचारों के ऊपर कोई काम ही नहीं कर सकते। क्या हम इतने असहाय हैं कि इन विचारों के ऊपर हम कुछ कर ही नहीं सकते? तो एक कहानी है कि एक व्यक्ति एक साधु महाराज के पास आता है और उनसे बोलता है कि महाराज महाराज मुझे कोई मंत्र दे दीजिए। बोले क्यों? बोले ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए कि मुझे भगवान मिल जाए। तो ठीक है, बोले यार एक मंत्र देता हूं, एक काम करना कि तुम बंदर को याद मत करना और बोलना ओम फलाना फलाना नमः। ऐसा एक उन्होंने मंत्र दे दिया और बोला जब ये मंत्र जपना बंदर को याद मत करना। अब वो आदमी घर गया, आंख बंद की, बढ़िया कमरा साफ किया, उसके बाद उसमें आसन लगा के बैठा, आंख बंद की और उसने मंत्र जपा। वो मंत्र जप के उसको याद आया गुरुजी की बात, बंदर को याद मत करना। अब उसकी आंख के सामने तो बंदर दिखाई देने लगा। अरे उसने बोला ये क्या हो गया? फिर दूसरे दिन हुआ, फिर सुबह उसने बढ़िया घर में सफाई की, फर्श साफ किया, आसन बिछाया, बैठा, फिर आंख बंद की। अब उसको 2-3 बंदर दिखाई देने लगे। ऐसे ऐसे करते करते हफ्ता बीत गया, और हफ्ता जब पूरा बीत गया, जब वो ध्यान करने बैठे तो उसको हर दिशा से बंदर दिखाई देने लगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह से उसको बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे। फिर तो ऐसी हालत हो गई कि जब वो खाना खाए तो बंदर दिखाई दे, जब वो चले तो बंदर दिखाई दे, उसको साधारण आदमी के मुंह में भी बंदर जैसा दिखने लगा। अब बेचारा भागा भागा गया महाराज के पास कि बोले महाराज आपने क्या बता दिया, अब तो मुझे पूरी दुनिया में बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। तो यही हमारे मन की दशा है। हमारा मन कैसे व्यवहार करता है कि हम जिस चीज को नहीं चाहते वही वही बात मन में आती जाती है। हम सोचते हैं कि ये बात हम ना सोचें, वही की वही। मान लीजिए हमने किसी से कुछ बोल दिया, मान लीजिए कि आपकी किसी से कहा सुनी हो गई, अब वो कहा सुनी होने के बाद वो तो चला गया और आप नॉन स्टॉप सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो, तो उसके बंधन क्रिएट हो जाते हैं। वो मन का ऐसा स्वभाव है। मन क्या है? मस्तिष्क के भीतर सोचता है। वो मस्तिष्क क्या होता है? न्यूरॉन्स से बना होता है। वो न्यूरॉन्स के भीतर होते हैं तंतु, उनको बोलते हैं सिनेप्सिस। धीरे धीरे उन सिनेप्सिस में हजारों लाखों सिनेप्सिस बन जाते हैं और आप लगातार लगातार वही वही सोचते रह जाते हो। तो जो लोग इस समस्या से पीड़ित होते हैं वो अपना जीवन ये घंटों सोच सोच के बर्बाद कर रहे होते हैं, और उस समस्या कोई समाधान नहीं है, ना वो समस्या एग्जिस्ट करती है, ना उस बात का कोई मतलब है। बस सोच रहे हैं सोच रहे हैं। मन का स्वभाव है कि आपने सोचा कि अब बंदर दिखाई ना दे तो चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई देंगे। तो ये मन का टाइप है। अब आपको ये लगता है कि ये समस्या मिट जाए, तो आपने मान लीजिए कि आज आपने किसी से कहा सुनी हो गई, तो आपने कुछ सोचा कल तो मैं ये जाके कहूंगा, पता चला कि वो मिल गया और आपने कह दिया, और आपने सोचा कि अब तो ये बात दिमाग में नहीं आएगी। आप रात को आए और सोए, आपके दिमाग में फिर वही थॉट चलने लगा। अब आप फिर उसी बात से परेशान है कि फलाने मित्र ने क्या कह दिया था, फलानी सहेली ने क्या किया कह दिया था, मैंने ऐसा क्यों बोला। अब आप सोच रहे हो सोच रहे हो। तो ये विचारों की जो अनंत श्रृंखला मन के अंदर चलती रहती है, जो आपके घंटों खा जाती है, वो आपके जीवन को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि आपकी विचार शक्ति जो है उसमें नष्ट हो रही है। अब आपके जीवन का जो पोटेंशियल है, जिससे आप कुछ कर रहे होते, कुछ करने की जगह आपका मन काय में लगा हुआ है कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब ये श्रृंखला बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एक समय तो ऐसा आता है कि आप मन ही मन उससे बातें करने लगते।
तो जो हम पागल को बोलते हैं ना कि ये मन ही मन बातें कर रहा है, तो ऐसे कई कई पागल हैं, हम किसी को बताते नहीं है, हमारे मन ही मन किसी से बातें कर रहे होते हैं और हमें मन ही मन में उसकी बातें सुनाई दे रही होती हैं। और जो सीजियोफ्रेनिया होता है, जो मानसिक रोग होता है, उसकी क्या है, यही चीज जब इतनी बढ़ जाए कि आपको किसी की आवाज सुनाई देने लगे, इसको बोलते हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन, तब अब जाके हमारी जिंदगी ही प्रभावित होने लगती है। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सीखना सब प्रभावित होने लगता है। तब हम उसको मानसिक बीमारी डिक्लेयर करते हैं और उस व्यक्ति को हम सीजियोफ्रेनिया की दवाइयां देने लगते हैं, एंटीसाइकोटिक जिसको मेडिसिन बोलते हैं वो देते हैं। ये तो वो स्थिति है जब आपकी अति हो गई। लेकिन जब आप यदि प्रारंभिक स्थिति में हो कि जब भी बैठते हो तो कुछ सोचने लगते हो और ऐसी बात सोचते हो कि जो व्यर्थ है, और आप जानते हो कि ये बात व्यर्थ है, फिर भी ना चाहते हुए भी अनंत काल तक वो सोचते रहते हो, इसका समाधान क्या है? क्योंकि ये साधारण समाधान नहीं है। आप सोचोगे कि मैं इसको समझ के समझा लूंगा, नहीं समझ आ पाओ। यदि आप सोचते हो कि आप इसको समझ से ठीक कर सकते हो, तो समझ भी एक विचार है। जैसे ही आप अपने आप को समझाना चालू करोगे, समझाते समझाते फिर वहीं फंस जाओगे, फिर उसी से बातें करने लगोगे कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, और घंटों इसमें खराब होते हैं और आपका पूरा जीवन भी खराब होता है और आप कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि आपकी बात को तो कोई समझता नहीं है। क्योंकि बात है ही ऐसी कि ना तो किसी को बताई जा सकती, ना कोई समझ सकता, ना इसका किसी के पास समाधान। ये तो मन की बनाई हुई एक कहानी है, अब मन में चल रही है, जीवन खराब हो रहा है, तो करें क्या? क्योंकि सभी लोग इतने भी नहीं है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और दवाई खाएं और फिर अपनी पूरी जिंदगी उन साइकेट्रिस्ट की दवाइयों का बोझ ढोते हुए बिताएं। यदि हम इस बात को पहले ही आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे मन की दशा अब ऐसी हो चुकी है कि हमें एक्टिवली इस दशा से बाहर निकलना है, यदि हम नहीं निकलेंगे तो हमारा शेष जीवन इन्हीं बातों को सोचने में खराब होने वाला है। हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे, हमारी जिंदगी में कोई खुशहाली नहीं आने वाली है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को सबसे पहले तो जागना होगा कि ये जो बातें चल रही हैं ये सिर्फ बातें हैं, वह वास्तविक रूप से नहीं है। यह केवल बादल हैं जो आकाश को ढक लेते हैं। जैसे बादल होते हैं ना, आकाश को ढक लेते हैं, ऐसे ये केवल बातें हैं जो मन में बैठ गई हैं और दिन रात चल रही हैं। यदि आपने केवल यह भी जान लिया कि ये सब बातें हैं जो आपके मन में चल रही हैं, तो आप एक स्टेप ऊपर आ गए। फिर अगली स्टेप, आप इन बातों को धीरे धीरे आइडेंटिफाई करें। अब आइडेंटिफाई जैसे ही करेंगे आप बात में घुस जाएंगे, तो आपको कोई एक निरपेक्ष तरीका ढूंढना पड़ेगा जो बात ना हो। तो जो ध्यान की तकनीक बताते हैं जो भी गुरु हैं, जैसे ओशो ने बताई है कि जब इस तरह विचार बहुत अधिक आए तो सांस के ऊपर ध्यान लाएं। जैसे जैसे आप सांस के ऊपर ध्यान लाते हैं, आप गिनना शुरू कर देते हैं कि मेरी सांस आ रही है, मेरी सांस जा रही है, ध्यान से देखें। ये विपश्यना योग में सिखाया जाता है, आनापान सनाति योग जो है उसमें सिखाया जाता है। गोयंका जी के आप वीडियो सुन लीजिए, किसी विपश्यना सेंटर में जाके सीख लीजिए, तो आप सीखेंगे कि कैसे विचारों को देखा जाता है। आपकी सांस आ रही है, आपकी सांस जा रही है, तो धीरे धीरे जब अभ्यास करें। समय नहीं है तो भाई आप 3-3 घंटे जो बिस्तर पे करवटें बदल रहे हो, बिस्तर पर आप लेटे हुए हो, नींद नहीं आ रही है, तब आप जो समय खराब कर रहे हो, जीवन तो खराब कर ही रहे हो, या वीडियो देख रहे हो, बार बार स्क्रिप्ट बदल रहे हो, मस्तिष्क भारी हो रहा है। तो जब आप वीडियो बदल रहे होते हो या फालतू के विषय सोच रहे होते हो, तब आप समय तो खराब कर ही रहे हो। तो उस मस्तिष्क को आप ये समझाओ कि समय तो खराब हो ही रहा है, इससे बेहतर है कि मैं सांस को गिनना चालू कर दूं। आपने सांस को गिनना चालू किया, जैसे ही आप सांस को गिनते गिनते 30-40 तक जाओगे, आप देखोगे कि मन के विचार कम हो गए। तो शुरू में ये होगा कि जैसे ही विचार कम होने शुरू हो जाएंगे, आपकी नींद आनी शुरू हो जाएगी, आप थक जाओगे, या तो आप सांस पे ध्यान रखना भूल जाओगे या आप नींद में चले जाओगे। तो ऐसा कई समय तक होता है। धीरे धीरे हो सकता है यदि आपकी बीमारी छोटी हो तो आपकी बीमारी केवल सांस पर ध्यान करने से भी ठीक हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यदि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बीमारी इतनी गहरी हो कि वो सांस पे भी ध्यान ना कर पाए, क्योंकि सांस पर ध्यान लाने के लिए भी आपके मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आप इतना एकाग्र हो सकें कि थोड़ी देर में आप सांस की तरफ वापस आ सकें। लेकिन जब हमारी मनोस्थिति इतनी गड़बड़ होती है कि ना तो हम कोई बात समझ सकते, ना हम अपने आप को कोई बात समझा सकते, ना सांसों के ऊपर ध्यान ला सकते, तब क्या करना है? फिर आप भगवद गीता की ओर चलें कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सदा मेरा चिंतन करो, ऐसा करके भी तुम अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। तो ये तो आपके भीतर जो हजारों विचार चल रहे हैं, ये आपके क्या हैं?
यदि आध्यात्म की भाषा में देखो तो ये आपके पाप हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट है जीवन के जो आपके भीतर स्थायी रूप से आपको परेशान कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं निरंतर मेरे बारे में सोचो। भगवान के बारे में कैसे सोचोगे? हरि नाम चिंतन करोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थोड़ी देर आपने मुंह चलाया, लिफ्ट चलाया, तो आपका क्या हुआ? मस्तिष्क के बहुत सारे हिस्से, क्यों? क्योंकि जीभ, मुंह, आंख, मोटर कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, बहुत बड़ा हिस्सा ले लेता है। जैसे ही वो पूरा का पूरा हिस्सा यूज होगा, विचारों की शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि विचार कहाँ चलते हैं? ब्रेन में चलते हैं, आपकी चेतना में चलते हैं। तो जब चेतना में चलने वाली शक्ति आपने भगवान के नाम के उच्चारण में लगा दी तो विचारों की शक्ति छीन होगी, आपने विचारों से शक्ति छीन ली। क्यों? क्योंकि हरिनाम चिंतन भी एक विचार है और आपके अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं। तो आपने जैसे ही हरिनाम चिंतन चालू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आपने जैसे ही विचारों के ऊपर ये बल लगाया, भगवान का बल लगाया, तो आपके विचारों को जो ऊर्जा आप दे रहे थे वो ऊर्जा निकल के कहां आ गई? हरिनाम में आ गई। अब हरिनाम में आ गई तो क्या हुआ? आप विचारों को चलता हुआ देखोगे कि आपके भीतर दो विचार चल रहे हैं कि रमेश ने ऐसा कहा, सुरेश ने ऐसा कहा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इसके सिर पे ऐसा कर दूंगा, इसने ऐसा कहा, मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये विचार आप चलते हुए देखोगे दूर से, तो आपके भीतर पहली बार साक्षी का विकास हुआ। ये साक्षी आप ऐसे नहीं पा पाते। यदि आप केवल सांस पे ध्यान कर पाते तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो आप हरिनाम चिंतन करिए। और हरिनाम चिंतन करने से धीरे से देखोगे कि विचार आपके सामने चल रहे हैं और आप अपने आप को विचारों से हटा हुआ महसूस कर लोगे। जिस क्षण आपने ये महसूस कर लिया कि आप विचारों से अलग हो, कुछ और हो, फिर आप महसूस करोगे कि आप हरिनाम को जप रहे हो। फिर आप देखोगे कि आप हरिनाम को भी नहीं जप रहे हो, इसके भी पार हो। जैसे ही आप देखोगे वैसे ही हरिनाम भी गिरने लगेगा और विचार भी गिरने लगेंगे और धीरे धीरे आपका फिर से सांस पे होश आने लगेगा। फिर आप सांस ले लो। सांस लिया और सारे के सारे विचार जो है आपके मस्तिष्क के मन में बैठ गए और फिर आपको एक अपार शांति मिली। और यदि इस बीच नींद आ गई तो कोई बात नहीं, यही अभ्यास आप अगले दिन करें। यह अभ्यास आपको निरंतर करना है। यदि आप जागृत अवस्था में कर रहे हो, अच्छी बात है, मैं सोते हुए इसलिए कह रहा हूं कि जागृत अवस्था में कहूंगा तो आप करोगे नहीं, कहोगे मेरे पास समय नहीं है, और रात में 2-2 घंटे आप करवटें बदलते रहते हो, आपको नींद नहीं आती है, यही विचार करते रहते हो, लड़के का क्या होगा, लड़की का क्या होगा, फलाने ने ऐसा कहा, फलाने ने ऐसा कहा, वो घंटों इसमें बिता देते हो, जिंदगी ऐसी खराब होती है। तो आपके जो विचार हैं उन विचारों को कैसे डील करना है, जैसा मैंने बताया वैसे डील करना है। आप हरिनाम चिंतन और सांस, ये 2 तकनीक आपको सीखनी है। ये आपके जीवन में परम क्रांतिकारी साबित होंगी, ऐसा मेरा आपसे वादा है। यदि आपने इन 2 तकनीकों को लगा दिया, कोई विचार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, कोई विचार आपके ऊपर चढ़ नहीं सकता, कोई विचार आपके जीवन को खराब नहीं कर सकता। ये आप तय मानिए। आपका और मेरा दोनों का आध्यात्मिक विकास हो। यदि आपको कोई प्रश्न है जो आप इस तकनीक को लगाते समय आपके दिमाग में आता है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।